नई दिल्ली की विधानसभा की एक एक गलियों में हर वोटर के पास जा रहे हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस बार केजरीवाल को किसी भी सूरत में हराना है। तो हमारे बीच में है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अगले वक्ता के रूप में चौधरी ऋषि पाल लंबावता जो हमारे बीच में किसान नेता हैं, इनको आज चौधरी साहब को आज 3000 किसानों के साथ यहां दस्तक देनी थी, लेकिन रात को ही पुलिस ने सारे जिला अध्यक्षों के घर पर तबीज दी और सबको बॉर्डर पर रोक दिया। कब तक रोकेंगे? आखिर कब तक? जनवरी के पहले हफ्ते में जब दिल्ली के रामलीला मैदान को भरा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमी आज रह गई, अम्बावता साहब उस कमी को सब लोग मिलकर के उस दिन पूरा करेंगे। सब लोग पूरा करेंगे, नहीं करेंगे? सारे नौजवान आएंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं अम्बावता साहब को और चाहूंगा कि आगे की रणनीति के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। आज की सभा के अध्यक्ष, संपूर्ण मंच, भागीदारी मोर्चा, जो आज यहाँ हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, किसान, मजदूर, मजलूम, और ये भागीदारी मोर्चे में हमने ये तय किया कि आज इस देश में, चाहे भारत में चाहे दिल्ली में जो सरकार चल रही है, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी चाहे दिल्ली की सरकार रही हो। और मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे साथी यहाँ बैठे हैं कि जब इस केजरीवाल जी की सरकार बनी तो सबसे पहले इन्होंने, जब तक सरकार नहीं बनी, ना कोठी लूंगा ना बंगला लूंगा, बच्चों की कसम खाई। और मैं तो ये कह रहा हूं आज यहाँ मन से, अगर इस हिंदुस्तान में कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री बना तो वो केजरीवाल बना। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और सबसे झूठा मुख्यमंत्री। यहां आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद करके इकट्ठे हुए हैं कि हम सब मिलकर के इन जुमलेबाजों को और इन बेईमानों को, जुमलेबाजों को और बेईमानों को निकालने का काम करेंगे। अगर आप लोगों में ताकत है, मेरे भाई यहाँ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ ये मंच इसलिए कि हमारे भाई भानु प्रताप जी ये संघर्षशील हैं, कपिल साहब, ये लोग, हम लोग आप लोगों के भले के लिए इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप वोट की चोट पर इस भ्रष्टाचारी और झूठे मुख्यमंत्री को तो अभी हरा सकते हो, 2 महीने बाद आप लोग मन बना लो। और जिस दिन आपने मन बना लिया तो इसको दिल्ली से चलता कर दोगे आप लोग। और मेरी अपनी इच्छा है, हमारे बीच में यहाँ बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कि इस दिल्ली में ये केजरीवाल जी आए और ये सरकार बनी। मैं आज सच्चाई कह रहा हूं यहां कि हमें भी ये उम्मीद थी कि देश में परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। परिवर्तन सिर्फ एक आदमी का हुआ, केजरीवाल ने अपना परिवर्तन कर दिया। और लूट खसोट का जो काम किया, मैं कहना चाहता हूं, किसान दुखी, मजदूर दुखी, जो भी इस देश में आज कोई ऐसी, चाहे भारत की सरकार हो, वो जुमलेबाजी की सरकार है,
और आज मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहले आप लोग, हम लोग आज यहां से आवाज उठाएं कि देश में अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिल्कुल बैलेट पेपर के सिवा किसी को कोई मंजूर नहीं है। ऐसे तो ये बेईमानी करते रहेंगे और चुनाव में जीतते रहेंगे। तो आज यहाँ भाई हम तो इसलिए आप लोगों के बीच में आज भी कह रहे हैं कि आज कोई पार्टी मोर्चा बनाइए और इन बेईमानों को दिल्ली में हम सब लोग इकट्ठे होकर के, सब लोग किसान, मजदूर, मजलूम, सब लोग इकट्ठे होकर के एक संगठन बनाओ या कोई पार्टी बनाओ, इनको चुनाव हराने के लिए खड़े हो जाओ जब तक ये चुनाव नहीं हारेंगे। और एक चीज और भी मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल एक हैं, ये दोनों एक हैं बिल्कुल। हरियाणा में जो इन्होंने खेल किया, केजरीवाल को जेल से ला करके हरियाणा में चुनाव लड़ाने का जो काम किया, सिर्फ यही था कि हरियाणा में इन्होंने बीजेपी को लाना था। और आज भी यही हालात है। मोदी जी ने 10 साल के राज में, मैं ये कह रहा हूं कि 1000 किसानों को शहीद कर चुका है। आज भी रास्ते रोके। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कुछ जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे आधे अभी भी नहीं आए हैं, बॉर्डर से गाड़ियों को वापस करा दिया। उसके बाद में भी टोपी झंडा गाड़ी में रख करके ये लोग जो आए हैं हमारे साथी, हम लोग एक चीज कहना चाहते हैं, कब तक जुल्म करोगे? इन जालिमों को आप लोगों को खदेड़ना है और देश में आंदोलन की प्रवृत्ति होगी। जयप्रकाश नारायण जो ये आंदोलन चले थे, ऐसे ही अत्याचारियों के खिलाफ चले थे। और अब मैं कह रहा हूं कि चाहे देश में सरकार है, चाहे दिल्ली में सरकार है, दोनों जुमलेबाज और झूठे मक्कारों की सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने का काम इस देश का किसान, मजदूर, मजलूम सब इकट्ठे होकर करेंगे। जय जवान, जय किसान।